हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आइडिया 999 चैनल में। आज मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कुछ जैसा कि आजकल गांव में बहुत ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर आ गए हैं और बेरोजगारी बहुत छाई हुई है। तो कैसे गांव में हम उन लोगों को काम दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गांव में वैसे ही छदम बेरोजगारी होती है, यानी आदमी के पास इतनी बड़ी खेती तो होती नहीं है। छोटे छोटे खेत हैं, एक एक बीघे से कम, आधे आधे बीघे खेत हैं। तो थोड़ा सा काम होता है, उनको पूरा भी नहीं मिलता। और इसके लिए सरकार ऐसा नहीं कि तमाम योजनाएं चलाती भी है, लेकिन फिर भी उन योजनाओं से ना तो उनकी गरीबी दूर होती है, बस केवल वो जीते खाते रहते हैं, मतलब कोई ढंग का सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो उसके लिए मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया है। तो जैसा कि आप जानते कि मेरा चैनल आइडियाज़ का है, तो मैं वो आइडिया आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि अगर अच्छा ना भी लगे तो भी हमें कमेंट करके बताइए कि हमारी योजना में या आइडिया में क्या कमी है, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर वो मेरे आइडिया के द्वारा काम करे तो हो सकता है कि बेरोज़गारी बहुत हद तक दूर हो जाए और सही काम होने लगे। इसलिए मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, आप ये भी जानते हो कि हमारा देश कितना क्लाइमेट के हिसाब से एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है, एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है। तो वहाँ पे सरकारी मदद की बहुत आवश्यकता होती है, यानी कि बिना सरकार की मदद के तो कोई काम आगे बढ़ेगा नहीं, ना ही जनता का विकास होएगा। विकास का मतलब इन द सेंस कि अच्छे से रहे, खाए पिए आराम से रहे, कुछ शांति दिमाग में होगी तो वो कुछ इनोवेटिव सोचेगा। जब वो रोटी और से उबर जाएगा, रोटी कपड़े से, तो ही वो कुछ अच्छा इनोवेटिव सोच सकता है। अगर दिन भर हमेशा रोटी पानी के ही जुगाड़ में रहेगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, यानी उसका व्यक्तिगत विकास नहीं हो सकता। और ये हमारे देश में सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी बात यह कि यहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि सारे संसाधन कम पड़ जाते हैं। तो इस पर भी हमें बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे आपको, जनसंख्या नियंत्रण पे। इसमें थोड़ा सा हिंट देंगे। इसको हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भागों में बनाने वाले हैं दोस्तों। तो पार्ट 3 में मैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कैसे एग्जीक्यूट किए जाएँ, यानी ज़मीनी स्तर पे कैसे आएँ, उसके बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले मैंने दोस्तों ये देखा है कि गूगल में सर्च किया है कि हमारे भारत में गाँव की संख्या जो है अभी वर्तमान में 6,28,221 गाँव हैं, यानी कि पूरे भारत में 6,28,221 गाँव हैं। उस हिसाब से हमने प्लान बनाया सबसे पहले कि गांव की बेरोजगारी कैसे दूर की जाए। तो गांव में हमने इस तरह से सुनिए आप कि जैसे प्रत्येक गांव में एक महिला और एक पुरुष जो कि ग्रेजुएट हों, लिखना पढ़ना अंग्रेजी जानते हों, उनको जनसंख्या देखभाल करता के पद, यानी जनसंख्या केयर टेकर के पद पे उसी गांव के व्यक्ति को, यानी 2 व्यक्तियों को उसी गांव में जनसंख्या केयर टेकर या जनसंख्या देखभाल करता के पद पर नियुक्त किया जाए। और उनको सरकार अपने बजट के अनुसार 10,000 महीना दे या 15,000 दे, ये सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन कम से कम 10,000 जो गांव में व्यक्ति अपने घर में रह रहा है, मेरे हिसाब से 10,000 उसी गांव में अगर किसी व्यक्ति को 10,000 कैश तनख्वाह मिल जाती है तो वो उसका जीवन और अच्छे से चलेगा, क्योंकि वो अपनी खेतीबाड़ी भी कर सकता है और दूसरे भी काम कर सकता है। जनसंख्या देखभाल करता जो अपने गांव का एक रजिस्टर तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के कितने बच्चे हैं, क्या हैं, ये पूरी जानकारी रखेगा। इससे दोस्तों ये खर्चा ये भी बच जाएगा जो हर 10 साल पे हम जनसंख्या की गिनती करवाते हैं। कम से गांव में एकदम एग्जैक्ट गिनती जो है वो उनसे मिल जाएगी जनसंख्या देखभाल करता से। और ये जो है इसको कंप्यूटर में ऑनलाइन डीएम के यहाँ किसी के यहाँ अपनी गांव की जनसंख्या कितनी है, पहले तो एक हाथ से रजिस्टर तैयार करेंगे, उसके बाद इसको कंप्यूटर में फीड करा सकते हैं। और करा सकते क्या, कराना ही चाहिए और कराने का आदेश होना भी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम एक महिला और एक पुरुष को जनसंख्या देखभाल करता नियुक्त करते हैं तो 12,56,042 लोगों को जनसंख्या देखभाल करता के रूप में रोजगार मिल जाएगा। और इनकी सैलरी फिक्स होनी चाहिए, ना डीए न चारे। अगर 10,000 मिले तो 10,000 मिले, 15,000 मिले तो 15,000 मिले। दोस्तों मेरा ये मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटा या बड़ा सैलरी से गिना जाता है। अगर किसी की सैलरी छोटी है तो उसको छोटा गिना जाता है और बड़ी सैलरी वाले को बड़ा।
जबकि समय दोनों का उतना ही लगता है। अगर मान लीजिए कि एक अधिकारी है या एक डॉक्टर है, लेकिन उससे भी छोटा कहीं सफाई कर्मचारी भी नहीं है जो नाली साफ करता है। बस बात यह है कि पावर का अंतर, तो पावर तो उनको है ही है, लेकिन हमें लगता है कि सैलरी इस तरह से होनी चाहिए कि बहुत अंतर ना हो। और बल्कि जो छोटे पदों पे तो बिल्कुल अंतर नहीं होना चाहिए, एक जैसी सबको सैलरी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से जनसंख्या देखभाल कर्ता के रूप में अगर 2 रखते हैं, एक महिला एक पुरुष को, तो 12,56,442 लोगों को काम मिल जाएगा। दूसरा जो पद है हमारा वो चौकीदार कम माली, यानी कि चौकीदार कम माली। प्रत्येक गांव में 2-2 रखा जाए। इनका भी क्या है, इनको जो है ये चूँकि चौकीदार है और माली है तो ये अनपढ़ भी चलेंगे, या थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो वो भी चल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं पास हैं तो भी, और 8वीं फेल है तो वो भी चल जाएगा, अनपढ़ है तो भी चल जाएगा। इनका काम है चौकीदारी के साथ साथ, चूँकि 2 इसलिए रखे हैं ताकि दोनों एडजस्टमेंट करके चल रहे, एक को कहीं जाना है तो दूसरा रहे, कभी गांव खाली न रहे, और ये दोनों अपने आपस में सामंजस्य बनाकर काम करें। इनका काम है चौकीदारी के साथ साथ पेड़ लगाना गांव के आसपास खाली ज़मीनों पड़ती पे, और उनकी देखभाल भी करना और उनको बड़ा करना भी, और मतलब पूरी तरह से पेड़ों की देखभाल करना। ये नहीं कि पेड़ लगाया चल दिया और पेड़ सूख गया और उसकी कोई गिनती नहीं, यानी पूरा उनको बड़ा करना भी इनका काम होगा। उनको पानी देना, और गांव एरिया में देखा जाए तो जो भी खाली पड़ी जगह हैं उन सब में वो पेड़ लगाएं, उनकी सुरक्षा भी करें, यानी कि जैसे लकड़ी से, तार से कुछ फट्टी बांध के उनकी सुरक्षित भी करें। ये नहीं कि पेड़ लगाए और गाय खा गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि चौकीदार कम माली अगर 2-2 रखते हैं प्रत्येक गांव में, तो यहाँ भी 12,56,442 लोगों को काम मिल जाएगा अगलेगा। इसको भी उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी की जनसंख्या देखभाल कर्ता को। दोस्तों मेरे आइडिया में ये है कि जो गांव में जो भी हैं पद, इनमें सब में एक समान सैलरी होगी। अगर सरकार 10,000 देना चाहे तो 10,000 दे, सरकार 15,000 देना चाहे तो 15,000 प्रत्येक व्यक्ति को सबको बराबर से ही मिलेगा, कम ज़्यादा नहीं। और फिक्स होगी, उसमें कोई और भत्ता नहीं जुड़ेगा। फिक्स मतलब फिक्स, 10,000 तो 10,000, 15,000 तो 15,000। तीसरा जो पद मैंने दोस्तों इसमें क्रिएट किया है बेरोजगारी दूर करने के लिए गांव में, कि 2 मैसेंजर रखे जाएं। ऐसे मैसेंजर जो गांव की कोई घटना हो गई, किसी का आपराधिक घटना हो गई, या कोई अपराध में लिप्त हो रहा है, या कोई साजिश चल रही है, तो वो पहले से ही पुलिस को गुप्त रूप से सूचना देना इनका काम होगा कि देखिए ऐसी साजिशें चल रही हैं और ये घटना हो सकती है, इनमें ये लोग इन्वॉल्व हैं। वो गुप्त रूप से चुपचाप वो सूचना जो है पुलिस महकमे को देता रहेगा, और इसकी भी योग्यता जो है हाई स्कूल या ग्रेजुएट होनी चाहिए, ताकि घटना को ये समझ सके कम से कम कि घटना के पीछे के कारणों का भी जो है कि क्या ज़मीनी विवाद चल रहा है जिसकी वजह से घटना हुई, कि क्या हुआ। तो ये भी जो है पुलिस को पूरी बात बताता रहे कि देखिए हमारे गांव में ऐसा ऐसा चल रहा है, आप देखिए और कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इसके लिए आप रोकथाम करें पहले से ही। तो ये पूरी घटना की सूचना देगा गांव में। और जो तीसरा पद है हमारा जो है सफाई कर्मचारी का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांव में जो है सफाई कर्मचारी अभी भी रखे जाते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दुरुपयोग ये हुआ कि कई बड़े लोगों ने, प्रभावशाली लोगों ने अपने घर वाले लोगों को सफाई कर्मचारी बना लिया, और वो सफाई कर्मचारी सैलरी पूरी ले रहे हैं, 25 से 30,000 सैलरी ले रहे हैं, और उसके बाद वो किसी और को 2,000, 3,000, 4,000 पर रख देते हैं। अब 4,000 वाले व्यक्ति तो 4,000 के जैसा ही सफाई करेगा, यानी कि ना के बराबर ही करता है, कभी आया कभी नहीं आया, क्योंकि वो भी इलीगल है, उस पर आप दबाव नहीं बना सकते। इसलिए ये सफाई कर्मचारी को, अगर बड़ा गांव है तो गांव को 4 भागों में बांट दीजिए, और 4 लोग सफाई कर्मचारी रखेंगे अपने अपने एरिया में, यानी 4 भागों में बांट कर चारों एरिया में अलग अलग सफाई करेंगे। और दोस्तों ये सफाई कर्मी किसी के घर के अंदर कतई साफ नहीं करेगा, ये घर के बाहर इसका काम होगा नाली साफ़ करना, या सार्वजनिक स्थानों में जैसे कम्युनिटी सेंटर बनाए गए हैं, चौपाल है, ऐसी जगहों पे जो है ये टॉयलेट भी साफ़ करेगा। क्योंकि जो है जो कम्युनिटी सेंटर हैं, चौपाल हैं, इनका ये टॉयलेट भी साफ़ करेगा और नाली भी साफ़ करेगा, बाहर भी साफ़ करेगा, झाड़ू भी लगाएगा, यानी पूरे गांव को चकाचक रखना इसका काम होगा। और इसकी योग्यता होगी कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हो, अनपढ़ होगा या 5वीं फेल होगा, मैं 5वीं से कतई नहीं, इसको लिखना पढ़ना आना हो, साक्षर हो,
और दोस्तों अगर हमने इस तरह से दिया कि जैसे छोटा गांव है तो 2, बड़ा गांव है तो 4 और मध्यम गांव हो तो 3, तो अगर इस तरह से कुल मिला के लगभग 18 से 20 लाख लोगों को यहाँ भी काम मिलेगा। इनको भी सेम सैलरी होगी, सेम 10,000 मिलेगी तो 10,000 सब इसको भी, प्रत्येक व्यक्ति को। अगर 15,000 मिलेगी तो प्रत्येक व्यक्ति को इसमें भी 15,000 मिलेगी। तो इस तरह लगभग कुल मिला के छोटा, मध्यम और बड़ा मिला करके 20 लाख लोगों को इसमें भी रोजगार मिल सकता है। इसके अतिरिक्त 2 कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाएं प्रधानों के यहाँ चौपाल में 2 कंप्यूटर विद प्रिंटर विद इंटरनेट के साथ लगा करके और वहाँ रखे जाएं। ये लोग जो है कम से कम ग्रेजुएट और इनके पास O लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब काम को अच्छी तरह जानते हों। इनका काम होगा जैसे आधार कार्ड बनवाना है, किसी का खसरा खतौनी निकलवानी है, कोई और चीज़ें निकलवानी है, तो ये सब जो है मतदाता पहचान पत्र, तो ऑनलाइन फॉर्म भी भर सके। गांव के जो और लड़के लड़कियां हैं उनका भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कुछ करना है, ताकि शहर की ओर उनको दौड़ लगाने की ज़रूरत ना पड़े और वो जो है पूरा इन्हीं 2 कंप्यूटर ऑपरेटरों से ही का पूरा काम चल जाए। जो भी कंप्यूटर का काम इस तरह का चीज़ है, मान लीजिए किसी की शिकायत करनी है, लिखवानी है, कुछ है, तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर से लिखवा के डीएम क्या मैसेंजर के थ्रू, मैसेंजर का काम पुलिस को तो सूचना देना है ही है, लेकिन अगर कोई शिकायत है, कुछ है, तो वो मैसेंजर डीएम के यहाँ पहुँचा दे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ भी 12,56,442 लोगों को काम मिल जाएगा। अब देखा जाए तो हमारे पास जनसंख्या देखभाल करता जो है वो 12,56,442 होंगे, मैसेंजर 12,56,442 होंगे, चौकीदार का माली भी 12,56,442 होंगे और सफाई कर्मी 18 से 20 लाख होंगे और कंप्यूटर ऑपरेटर भी 12,56,442 होंगे। इस तरह से अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो 68,25,767, यानी कुल मिला के हम 70 लाख इनको मान सकते हैं, क्योंकि सफाई कर्मी हमने इसमें 18 लाख लिखा है, जो कि अगर बड़े, चूँकि एक जगह गिनती नहीं हो सकती कि कितने बड़े गांव कितने छोटे, तो इसको हम 20 लाख ही मान लेते हैं। तो इस तरह से 70 लाख लोगों को काम मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि इनकी नियुक्ति कौन करे, क्योंकि अगर प्रधानों के माध्यम से करेंगे तो वो तो बहुत ही भ्रष्टाचार करते हैं। जिस तरह से आम तौर पे देखा जाता है कि ज़्यादातर, मैक्सिमम, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन अधिकतम जो प्रधान होते हैं वो भ्रष्टाचार या जातिवादी उससे प्रेरित होते हैं और उस तरह काम करते हैं। तो इनको कौन नियुक्त करे? इनको एसडीएम और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और उसमें लेखपाल और कानून को शामिल है, क्योंकि उनके पास चूँकि ये इनमें से बहुत से ऐसे पद हैं, जैसे हमने सफाई कर्मचारी का पद लिया, जिसको मैंने कहा कि इनमें भूमिहीन होना चाहिए, यानी जिसके पास भूमि बिल्कुल ना हो उसी को सफाई के कर्मचारी के पद पर रखा जाए। तो इनके पास पूरी जानकारी होती है कि किसके पास भूमि है, किसके पास नहीं। तो ये जानकारी करके और भूमिहीन लोगों को सफाई प्रत्येक गांव में 4 करके ये नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा, जनसंख्या देखभाल कर्ता का फ़ायदा ये है कि हमें लेटेस्ट आंकड़े मिलते रहेंगे, मतलब गांव में कितने व्यक्ति अभी हैं, अगर हम 2 महीने बाद भी उसको पता करें कि 2 महीने बाद कितने हुए, तो उसके पास कितने पैदा हुए, कितने हुए, वो सब पूरा रिकॉर्ड जनसंख्या देखभाल करता है। पब्लिक पॉपुलेशन केयरटेकर जो व्यक्ति हैं, 2, एक महिला एक पुरुष, उनसे जो है मिल जाएगी हमें पूरी जानकारी मिला के। दूसरा, इनका जो जनसंख्या देखभाल करता है उसका काम ये भी होगा कि वो सभी को गांव में, क्योंकि गांव में बहुत बड़ा नहीं है, वो सबको सब जानते हैं, तो वहाँ वो 2 संतान ही रखने के लिए सबको प्रेरित भी करे और जो नहीं मानता उसकी शिकायत भी करे। दोस्तों, अगर ये योजना लागू होती है तो पहले साल में इसके पूरे रिजल्ट इसलिए नहीं आएंगे कि मान लीजिए कि आज हमने ये योजना लागू की, जनसंख्या देखभाल कर्ता वाले पद सृजित किए और ये लागू किए, तो उस समय अगर किसी के पेट में बच्चा है तो वो तो मान लीजिए 4 महीने का तो अवॉर्ड नहीं किया जा सकता। इस तरह से धीरे धीरे, लेकिन 1 साल के अंदर ये पूरी तरह से सबको वो कर पाएंगे कि 2 से अधिक बच्चा पैदा करना ही नहीं है किसी भी तरह से। अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो वो डीएम के यहाँ या उसके ऊपर शासन के यहाँ शिकायत लिख के उसको सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद करा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जो खूबी ये है कि इसमें अगर मान लीजिए कि युवाओं को काम दिया जाता है तो उनको भी ये है कि 2 ही बच्चे उनके रहेंगे। इस तरह का एक फॉर्म भरा लिया जाएगा, उसमें फॉर्म में ही लिखवा लिया जाएगा एग्रीमेंट कि 2 ही संतान रखेंगे,
और अगर शादीशुदा हैं तो उनको ही रखा जाए जिनके 2 संतान हैं। इसके अलावा जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हमने बताया, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। जनसंख्या देखभाल करता भी जो है वो भी ग्रेजुएट होने चाहिए, ताकि वो रजिस्टर बना सकें और काम कर सकें। और जो इनका स्टेशनरी का खर्च है, जैसे मान लिया झाड़ू है, फिनाइल है, कंप्यूटर है, प्रिंटर, इंटरनेट, ये सब, टार्च, छाता, ये सब प्रधान अपने बजट से देगा। अब चूँकि सरकार के पास इसको देने के लिए पैसा कहाँ से आए, तो दोस्तों कुछ योजना जो बेकार की, जैसे आशा बहू वाली योजना है, जो गर्भवती स्त्री को ले जाती है अस्पताल, वो बेकार की चीज़ है, क्योंकि वो बिल्कुल बेकार है। क्योंकि आज का सभी को, सबके घर में टीवी है, छोटे से छोटे लोग टीवी और मोबाइल रख करके जानकारी लेते रहते हैं, वो खुद चले जाएंगे। कई बार आशा बहू जो है नर्स से मिलके कांड भी कर देती हैं। कई बार मैं अपने दोस्तों से सुनती हूँ जो गांव के लोग हैं कि आशा बहू चुपचाप जा कर के उनका वो करवा देती है, ऑपरेशन करवा देती है। पहला बच्चा है और ऑपरेशन करा दिया और वो लोग परेशान हैं, वो इलाज कर रहे हैं कि दूसरा क्यों नहीं हो रहा। कई बार ऐसी शिकायत नर्स से भी मिली रहती हैं, और जो भुक्तभोगी है उसको पता भी नहीं चलता है कि वो क्या हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हमारा दूसरा बेबी हो रहा है, तो वो अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं। दूसरा, कन्या विवाह योजना जो है ये भी बेकार की है, क्योंकि विवाह को हमें देर से करने के लिए प्रोत्साहित करना है गाँव में, क्योंकि जितनी जल्दी विवाह होता जनसंख्या की बढ़ोतरी भी उतनी जल्दी होती है। तो बल्कि हमें लगता है कि जो कन्या विवाह की आयु 18 वर्ष है, इसको भी हमें कम से कम 21 या 22 वर्ष करना चाहिए इसको, कन्या विवाह को। और लड़कों की, जो लड़कों का 25 वर्ष और कन्याओं का 21 वर्ष कम से कम कर देना चाहिए, क्योंकि अभी समय की मांग है, बाद में भले ही इसको बदल दिया जाए। तो ये भी कन्या विवाह योजना जो धन होता है ये भी बेकार का है, इसमें लोग बांट के खा जाते हैं और कुछ नहीं होता है। बिचौलिया जो है फ़ायदा उठाते हैं इसमें। तमाम ऐसे लोग होते हैं जो फर्जी में कन्या विवाह योजना के नाम पे धन लेते रहते हैं, तो इसलिए इसको भी बंद कर देना चाहिए। तीसरी बात है कि धन और कहाँ से है, तो प्रधानों के वजह में से 25% कम करके इनको, आखिर ये भी गांव के लोग ही हैं जो इन लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो उसमें से 25% कम करके इस योजना में लगा देना चाहिए। इसको विशेष रोजगार योजना के नाम से चलाया जाए। और इस तरह से देखा जाए तो एक गांव में कितने व्यक्तियों को काम मिलेगा, 2 जनसंख्या देखभाल करता 2, मैसेंजर 2, चौकीदार कम माली 2, सफाई कर्मी 4 और कंप्यूटर ऑपरेटर 2, यानी 2 4 6, 2 8, 2 10 और 2 12 लोगों को रेगुलर सैलरी वाइज काम मिल जाएगा। इसमें सरकार अपने ऊपर कम से कम 10,000 तो देना ही चाहिए सरकार को। हालांकि 10,000 बहुत नहीं है, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखे कि एक सामान्य आदमी के लिए अगर उस शहर में एक कमरे का मकान लेके किराए पर रहता है तो उसको 27 से 30,000 रुपये चाहिए। लेकिन चूँकि ये गांव में ही है तो 10,000 रुपये में इनका अच्छा जीवन व्यतीत होगा। और इसको प्रत्येक वर्ष में 1,000 रुपये बढ़ा दीजिए, 10 से 11 कर दीजिए, फिर नेक्स्ट ईयर 12, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 13,000 प्रत्येक व्यक्ति को। लेकिन ये सबका ही बराबर रहेगा सैलरी, ना किसी को कम मिले ना किसी को ज़्यादा, इस तरह से। दूसरा जो है हमने ये बनाया है कि सफाई कर्मी तो अनपढ़ चलेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेजुएट रहेगा, जनसंख्या देखभाल करता भी ग्रेजुएट रहेगा, लेकिन चौकीदार कम माली वाला जो पद है वो उसमें भी अनपढ़ चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उस साक्षर होगा, माने उसको साइन करना आता हो तो। लेकिन ये चीज़ें जल्दी ही ख़त्म कर देनी चाहिए कि गांव में कोई अनपढ़ व्यक्ति है, इस तरह की चीज़ें। दूसरे चौकीदार कम माली को 1 बीघे या आधे बीघे ज़मीन होनी चाहिए उसकी, मतलब कम होनी चाहिए, 1 बीघे से कम है, आधा बीघे से कम है तो उनको इस योजना में शामिल करना चाहिए। और ज़्यादातर जो ये जनसंख्या देखभाल करता है ये भी अगर 2 बीघे से कम ज़मीन है तो उन्हीं लोगों को दिया जाए जनसंख्या देखभाल करता। कंप्यूटर ऑपरेटर भी 2 बीघे से कम ज़मीन वालों लोगों को इसमें किया जाए। ये इसलिए 2 बीघे से कम या 1 बीघे से कम रखा जा रहा ताकि जो गरीब हैं उनको काम मिले। अगर किसी के 5-10 बीघे ज़मीन है तो वो गरीब तो नहीं हुआ, तो इसलिए उनको इस योजना में नहीं शामिल कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे मदों से पैसा कमा के अपना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये चूँकि गरीबी और बेरोजगारी दोनों ही दूर करने की योजना है, तो इस तरह से हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से टोटल मिला के हमें देखा जाए तो 70 लाख लोगों को काम मिल जाएगा। और अगर सरकार प्रत्येक को 10,000 सैलरी देती है तो 700 करोड़ प्रति माह खर्च होंगे।
700 करोड़ प्रतिमाह खर्च करना कोई ज़्यादा नहीं है। सरकार बड़े आराम से कम कर सकती है और इसके लिए जैसे कि बताया कि कुछ चीज़ें जो है ख़त्म कर देनी चाहिए। और जब गांव के सभी लोग काम करेंगे दोस्तों तो मिड डे मील योजना की भी कोई ज़रूरत नहीं है। खुद अपने बच्चों को खाना खिला के घर से भेजेंगे, कपड़े खुद दे लेंगे, क्योंकि मिड डे मील योजना भी बहुत बेकार की योजना है। कोई इससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगता नहीं है, बच्चे खाने की ओर देखते रहते हैं और खाना भी घटिया स्तर का मिलता है, कोई बहुत अच्छा नहीं मिलता है। जब कभी जांच वाँच के लिए कोई जाता है तो अच्छा खाना मिल जाता है, नहीं तो नहीं। दोस्तों ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसलिए हम इसको आगे पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि शहर में जो पढ़े लिखे जो युवा हैं, 15 करोड़ बेरोजगार हैं पूरे भारत में। इस समय पढ़े लिखे युवा जो 20 से 30 वर्ष के अंदर हैं वो 15 करोड़ हैं, उनको कैसे नौकरियां दी जाए और तुरंत दी जाए। तो ये मैंने जो बताया ये तुरंत 1 महीने 2 महीने के अंदर गवर्नमेंट इसको काम दे सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यही बेरोजगारी दूर करने के उपाय और जनसंख्या कैसे नियंत्रण करें इसको लेकर के मैं नेक्स्ट पार्ट में फिर आपसे चर्चा करती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। जय भारत।